जिसकी मुस्कुराहट पर गाने बने हों। शबाना की मुस्कुराहट पे गाना बना है, कौन सा वाला? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अगर उसी के बारे में मैं आपसे कहूं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया जब वो मुस्कुराने से भी कतराने लगी थी, मुस्कुराना खिलखिलाकर हंसना छोड़ दिया था। ये सच है भाई। शबाना आजमी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा भी आया जब लोग उनके उभरे हुए दांतों का, बाहर निकले हुए दांतों का मजाक उड़ाया करते थे। लोगों के इस तरह के रिएक्शन की वजह से उन्हें लगने लगा कि उनके जो प्रोट्रूडेड उभरे हुए जो दांत हैं बहुत खराब दिखते हैं। कॉन्शियस हो गए, कोई भी हो जाए। धीरे धीरे ये बात दिलो दिमाग में उतरती चली गई और गांठ बनती चली गई जब कुछ फिल्मी मैगजीन में उनके दांतों को लेकर कुछ आर्टिकल्स भी छपने लगे। इन सब घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि शबाना अपने दांतों को लेकर, यानी कि हंसी को लेकर झिझकने लगी और उन्होंने आम जिंदगी में भी खुलकर हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया। शबाना के खुलकर ना हंसने को जब महेश भट्ट ने गौर किया तो उन्होंने शबाना से वजह पूछी। शबाना ने वजह बता दी कि लोग उनके उभरे हुए दांतों का मखौल उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। महेश भट्ट को यह बात बहुत अजीब लगी कि एक बेकार बेमतलब की बात से, इस कॉम्प्लेक्स से शबाना ने अपनी मुस्कुराहट को कैद कर दिया है। महेश भट्ट ने शबाना को समझाया, क्यों तुम अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश करती हो? क्या तुम्हें यह लगता है कि मुस्कुराहट का दांतों से कोई वास्ता है? इसका ताल्लुक तो सीधा आंखों से है। अगर आप सच्चाई से हंसेंगे तो वो लोगों तक जरूर पहुंचेगी। महेश भट्ट की कही हुई बात शबाना के कलेजे में उतर गई। लगा जैसे किसी साधु ने कोई मंत्र छेड़ दिया हो, लगा कि किसी पीर औलिया ने कोई तावीज दे दिया हो। महेश भट्ट की बात से शबाना आजमी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने फिर मुस्कुराना और खिलखिलाना शुरू कर दिया। ये महेश भट्ट ही थे जिन्होंने न सिर्फ शबाना को हंसने और मुस्कुराने का आत्मविश्वास लौटाया, बल्कि उसकी मुस्कुराहट पर एक गजल भी फिल्म अर्थ में डाली। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। संयोग की बात है कि ये कलाम शबाना के पिताजी ने ही लिखा, जनाब कैफी आजमी साहब। कानपुर के दीपक साहब की बात का जवाब दूंगा। वो हमसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा निर्माता निर्देशक है जिसका नाम लगातार सिल्वर जुबली फिल्में देने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया हो। जवाब दूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।